नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। दोस्तों, हमने हमारे चैनल पे पहले भी कई फोटोग्राफिक इक्विपमेंट के बारे में वीडियोस किए हैं और आज हम इस वीडियो में हैरिसन के ही लाइट स्टैंड प्रो टावर इस 12 फीट के लाइट स्टैंड का रिव्यू करने वाले हैं। हमने पहले भी इसी ब्रांड के स्पेसिफिक 7.5 फीट के लाइट टावर का रिव्यू किया है, उसकी लिंक यहाँ मैं ऊपर दे रहा हूँ, आप उसे देख ही सकते हैं। लेकिन उसे लगभग साल से भी ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई है कि अगर उस पर हम काफ़ी ज़्यादा हेवी लोड लगाए, उसमें लाइट के लॉक के स्क्रू को अटकाने के लिए स्पेसिफिक हेड में खांचा ना होने की वजह से हमारे हेवी लाइट और सॉफ्ट बॉक्सेस यूसेज में धीरे धीरे बेंड होने लगते हैं। तो वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम हमारे ये लाइट स्टैंड में सॉल्व हो जाती है। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं और ये देखते हैं कि हमारे 12 फीट के स्टैंड की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किस तरह से है। हैरिसन उनके सारे ही स्टैंड्स को सॉलिड स्टील से बनाता है, तो उनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह से हमें एक कैरी केस मिलती है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, जिसमें हमारे दोनों ही स्टैंड दिए हुए हैं। दोस्तों, ये पर्टिकुलर स्टैंड्स आपको अमेजोन पे लगभग 4,500 रुपये में पेयर के हिसाब से मिल जाएंगे। लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप बैग देखें, काफ़ी स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग चेन यहाँ पे दी गई है, जिसको 2 जगह से जिपर्स दिए गए, एडजस्टेबल हैंडल्स है, उसी के साथ बैग पे हैरिसन का लोगो दिया गया है। अगर आप बैग खोले तो इधर एक स्टैंड और बीच में पार्टीशन है और दूसरा स्टैंड रखने की जगह है। दोनों ही साइड्स में पैडिंग दिया गया है ताकि अगर आप बैग को खड़ा रखें तो आपके स्टैंड के वजह से आपकी बैग फटे नहीं। उसी के साथ अगर आप बैग को उल्टा करें तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रबराइज्ड फीट दिए हैं ताकि आप आसानी से इस बैग को फ्लैट इस तरह से रख सके और कैरी कर सके। इसे अगर खोले तो इस तरह से ये हमारा स्टैंड है। इधर मैं अगर इस स्टैंड की क्वालिटी देखूं तो ये काफ़ी स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग है। उसी के साथ इसके बिल्ड में एक हेफ्ट है। पूरे ही स्टैंड की बॉडी ये स्टील से बनी है, लेकिन उसे इस तरह से ब्लैक पाउडर कोटिंग की गई है और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये पाउडर कोटिंग आसानी से निकलती नहीं है, ये टिकती है। नीचे के बॉटम में ये थिक मेटेलिक बेस प्लेट दी गई है जिसमें 3 हिंजेस है। नीचे बहुत बार आप जब इसे इस्तेमाल करते हो उसमें घिसती है, अब्यूज़ भी होती है, लेकिन इनकी क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसमें भी आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। इसका बेस खुलता है, हम चाहे तो इस लॉक को और खोल के इसके बेस के एंगल को एडजस्ट भी कर सकते हैं और इसके जो सारे ही लॉक्स हैं वो आसानी से हाथ से ही लॉक अनलॉक कर सकते हैं। उसमें फिजिकल कोई रोटेशनल मोशन नहीं है, क्विक रिलीज सिस्टम के साथ आते हैं। ये स्टैंड भी हैरिसन के एयर कुशन के साथ आता है। तो ये क्या चीज़ें हम ज़रूर आगे देखेंगे। अगर हम सेकंड सेटिंग की बात करें तो इस तरह से है और ये रॉड इतना खुलता है। थर्ड सेटिंग है और फाइनली यहाँ पे ये फोर्थ सेटिंग दी गई है। तो अगर मैं इसकी पूरी ही हाइट आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से खुलता है। ये इसकी पूरी हाइट है। वॉबल ज़रूर है, लेकिन स्टर्डीनेस में किसी भी तरह की कोई भी कमी यहाँ पे नहीं है। दोस्तों, जनरली जो बिगिनर लेवल पे वीडियोग्राफर्स या फोटोग्राफर्स होते हैं, उसी के साथ वीडियो क्रिएटर्स होते हैं, वो लाइट स्टैंड में काफ़ी ज़्यादा चिप आउट करते हैं, बजट ऑप्शंस के लिए जाते हैं और उनके पैसे वो लाइट्स जैसे चीज़ों में डालते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका जो महंगा लाइट है वो इस्तेमाल आप इस स्टैंड पे लगा के करने वाले हो। अगर आपका स्टैंड आपको धोखा दे दे तो आपकी महंगी इक्विपमेंट कभी भी डैमेज हो सकती है। तो लाइट स्टैंड में आप कभी भी क्वालिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो एयर कुशन सिस्टम क्या है मैं इधर भी दिखा सकता हूँ। अगर मैं ये लैच खोल दूँ तो आप देख सकते हैं स्टैंड इस तरह से स्लोली नीचे आ रहा है। तो एक्सीडेंटली अगर आप लॉक खोले इस फीचर की वजह से आपकी इक्विपमेंट की वेट की वजह से वो तेजी से नीचे नहीं आती है और डैमेज से बचती है। अगर आप फाइनली इसकी टॉप पोजीशन देखें तो यहाँ पे हमें ये हेड दिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था। ये पूरा ही हेड मेटालिक है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोनाउंस कट दिया है जहाँ पे हमारे लाइट का स्क्रू अटक सकता है और वो उसके वजह से टॉपल नहीं होगा। अगर हम ये प्लास्टिक का कैप निकाले तो ऊपर ये स्क्रू दिया है जहाँ पे हम स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम दोनों स्टैंड्स को साइड बाय साइड रखें, ये हमारा 7.5 फीट का स्टैंड है और ये 12 फीट का। कंस्ट्रक्शन दोनों के ही सेम है, लेकिन जो पाइप का गेज है ऑब्वियसली चेंज होता है हाइट के हिसाब से, और दोनों ही स्टैंड्स को एयर कुशन की भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है। अगर आप मेरी राय पूछे तो हैरिसन के स्टैंड ये वन ऑफ द स्टडीएस्ट लाइट स्टैंड है जो कि 5-5.5 हजार रुपए से कम की रेंज में मिलते हैं। बहुत बार लोगों को ये लगता है कि वेट ये प्रॉब्लमेटिक होगा, कैरी करने में तकलीफ होगी, लेकिन आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि ये वेट ही होता है जो स्टैंड को ग्राउंड पे काफ़ी फर्मली रखता है, ताकि आपकी जो इक्विपमेंट ऊपर है और उसको भी सेल्फ वेट है वो टॉपल ना हो। अगर आप इनके हेड पे नज़र डालें तो ये इस तरह से कुछ फाइबर जैसे मटेरियल का हेड बना है जिसको मेटालिक ये क्लिप लगाई गई है, और ये आप देख सकते हैं कि यूसेज की वजह से मेरे टॉप पोर्शन की किस तरह से हालत हो गई है। तो जब हम इस पे इक्विपमेंट लगाते हैं कुछ इस तरह से वो बेंड होती है। जब तक आप 60-80 वैट्स के लाइट्स के साथ काम कर रहे हो जो काफ़ी छोटे होते हैं, जिनका वेट भी नहीं होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और कोई भी स्टैंड से आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बड़े लाइट्स जैसे कि SL200 इनके साथ काम कर रहे हो, उसी के साथ इस तरह के बड़े लाइट मॉडिफायर्स इस्तेमाल कर रहे हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैंड में जहाँ पे हम लॉक करते हैं इस तरह से बेंड होता है, और ये इस्तेमाल कर करके ये प्लास्टिक पार्ट हमारा धीरे धीरे खराब हो रहा है। स्टर्डीनेस की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी स्टर्डी ही है। मैं अगर इतना वेट लगाने के बावजूद पूरी हाइट पे इसे खोलूं तो थोड़ा फ्लेक्स ज़रूर है, लेकिन स्टैंड आप देख सकते हैं, ये देखिए अगर मैं इसे हिलाऊं भी तो ये स्टर्डी है, खुद ये टॉपल नहीं होने वाला, लेकिन इसमें मूवमेंट ज़रूर होगी। अगर आपको 7.5 फीट की हाइट पूरी इस्तेमाल करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस स्टैंड की जगह आप 12 फीट का स्टैंड लगाएं, क्योंकि इसके साथ अगर हम 7.5 फीट की हाइट इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी स्टर्डी रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विदाउट लॉक लगाए भी हमारी जो लॉकिंग सिस्टम है वो स्ट्रेट है, क्योंकि ऊपर एक्स्ट्रा स्क्रू दिया गया है जो लाइट को स्ट्रेट रखने में मदद करता है। उसी के साथ अगर अब हम यहाँ पे हमारा लॉक इस्तेमाल करें तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली स्ट्रेट हमारी लाइट फिक्स हुई है। तो अगर इस स्टैंड को 7.5 फीट के हाइट पे रखें तो हमें काफ़ी स्टडी रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसकी अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अगर मैं इसे पूरा हिलाने की भी कोशिश करूं तो इसे कुछ भी नहीं होने वाला है, आपका लाइट और आपकी इक्विपमेंट सेफ ही रहने वाली है। तो ये वेट यहाँ पे लगा हुआ है, अगर मैं इसे डायरेक्टली खोल भी दूँ तो आपने देखा कि ये धीरे धीरे पिस्टन के जैसे नीचे आता है, जिससे कि मेरी इक्विपमेंट को जर्क नहीं बैठता है और इक्विपमेंट डैमेज नहीं होती है। जो लो एंड सस्ते स्टैंड है उसमें नीचे स्प्रिंग दी हुई रहती है, जब आपका पूरा वेट तेजी से नीचे आ रहा है वो उतनी छोटी स्प्रिंग कुछ भी आपको हेल्प नहीं कर सकती और आपके इक्विपमेंट को डैमेज होने ही वाला है। मैं अगर इस लाइट के पूरी हाइट ये लोड के साथ खोलूं, मैं आपको बड़ी खुशी के साथ कहना चाहता हूं, अगर मैं इसको इस तरह से हिलाऊं आप देख सकते हैं कि आपका स्टैंड पूरी हाइट के साथ सेफ रहने वाला है। आउटडोर में वीडियो शूट या फोटो शूट करते हो और आपको हाई हाइट के ऊपर से आपका लाइट सोर्स चाहिए तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर इस पूरे हाइट के साथ भी मैं इसे खोलूं तो आपने देखा बिल्कुल जर्क नहीं बैठा हमारी इक्विपमेंट को, इतने वेट और इतने हाइट के साथ भी। तो दोस्तों देखने में तो लगता है कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब 12 फीट की हाइट पे इतना वेट होता है आपके हाथ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन गिरती है अगर इस तरह की कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं है। इस फीचर की वजह से इस इक्विपमेंट के साथ हमारी यूसेज काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड और सेफ हो जाती है। जो हमारे 3 ट्राइपॉड है जो बेस प्लेट पे लगे हुए हैं और जो ग्राउंड से कनेक्ट होते हैं, उसे इस तरह से थिक मेटेलिक लिंकेजेस दी गई है और इन्हें रिबिट्स के साथ जोड़ा गया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ट है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ना ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ना मेरा कोई इस ब्रांड के साथ एसोसिएशन है, लेकिन पिछले साल भर से ज़्यादा मैं इस ब्रांड के लाइट स्टैंड्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक बात मैंने जानी है कि अगर आपको एक्सट्रीमली प्रोफेशनल स्टैंड्स जो कि एसएस में होते हैं और लगभग 16-17 हज़ार के ऊपर जाते हैं वो नहीं कंसीडर करने हैं, तो 5-5.5 हज़ार रुपये में 2 स्टैंड मतलब 2,500 रुपये के
रेट में इस टाइप का स्टैंड ये एक काफ़ी अच्छी डील है। अगर आपका यूसेज प्रीडोमिनेटली 100 वैट या उसके नीचे के लाइट्स के साथ है, उसी के साथ आपके सॉफ्ट बॉक्स छोटे हैं, तो आप 7.5 फीट का भी स्टैंड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से बड़े लाइट्स हैं और आप बड़े लाइट मॉडिफायर्स के साथ काम लेते हैं, तो आप 12 फीट का स्टैंड कंसिडर कर ही सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद ये दोनों ही स्टैंड के बारे में सारी डिटेल्स आपको पता चल गई होगी। 7.5 फीट की स्टैंड की एक डिटेल रिव्यू वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसे रेफर कर ही सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे नए वीडियोस बनाने में एनकरेजमेंट मिलती है। और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।